धामनोद में संविधान दिवस बड़े धूमधाम आतिशबाजी के साथ मनाया। धामनोद के हृदय स्थित महेश्वर फाटा अम्बेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा के समीप जय भीम सैनिक संगठन व संविधान प्रेमियों द्वारा संविधान दिवस बड़े धूमधाम से आतिशबाजी करके मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वचन किया व आतिशबाजी की गई। कार्यक्रम में संगठन के ललित जी पांडे, दरपत जी पांडे, राकेश जी पांडे, अंतिम सिटोले, लोकेश जी शिंदे, नरेंद्र शिंदे, रेमल वर्मा, मनीष खांडे, रवि शिंदे, धर्मेन लिमनपुरे, पवन भार्गव, अंतिम शिंदे, अश्विन जायसवाल, पूर्व नगर अध्यक्ष दिनेश शर्मा, पवन शिंदे, गजानंद डालके व साथीगण उपस्थित रहे। आज जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, वह क्या कुछ कार्यक्रम बताएं? आज भारत का सबसे बड़ा दिन है और संविधान दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने के लिए हम समस्त मुसलमान यहाँ पर एकत्रित हुए। आज 26 नवंबर है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है और बनाया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान भारत का है। भारत चूँकि एक लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में व्यवस्था को, शासन को चलाने के लिए जिन नियम और कानूनों की जरूरत होती है, वह इसके लिए हमें संविधान की जरूरत है। और संविधान के अनुसार ही देश चलता है। संविधान के अनुसार ही शासन के 3 जो अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो संविधान के अनुसार ही चलती है। हम चौबे जी से जानेंगे कि चौबे जी, आज जो 26 नवंबर है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया भारत के लिए, इसमें किसी एक ही जाति के लिए है या सभी जाति के लिए बनाया गया है? नहीं, पहले तो क्या है कि जाति विशेष के शब्द संविधान के लिए प्रयोग करना ही एक बहुत बड़ी विडंबना है देश में। संविधान जो है वो संपूर्ण 140 करोड़ लोगों के अधिकारों के लिए बनाया गया है। और आज जो देश में जिस तरह का प्रचार प्रसार कुछ कुंठित मानसिकता के लोग जो कर रहे हैं कि ये जो देश है ये एक व्यक्तिगत धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर होना चाहिए और उनका अपना एक ग्रंथ होना चाहिए, तो हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि आस्था का जो ग्रंथ है वो आस्था के लिए है, लेकिन राष्ट्र का जो ग्रंथ है वो समस्त देशवासियों के लिए है। और ये जो ग्रंथ है, इसी से भारत की एकता और अखंडता बनी हुई है। जिस दिन इस ग्रंथ पर, जिसको हम राष्ट्र ग्रंथ कहते हैं, जिसको भारत का संविधान कहते हैं, अगर कुछ भी आँच आती है तो ये भारत की अखंडता को और शक्ति को हीन करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसलिए भारत के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और ये संविधान है, इसको आज जो 75-80 साल जो भी हुए हैं, हम चाहते हैं कि 800 साल तक सुरक्षित रहे, ताकि हमारा देश जो है इसी तरह बुलंदियों को छूता रहे, क्योंकि संविधान ही भारत की ताकत है। और 140 करोड़ लोगों के अधिकार की ताकत अगर कोई है तो भारत का संविधान है। जय जोहार। मनुस्मृति और संविधान में क्या अंतर है? मनुस्मृति एक विशेष परिस्थिति में निर्मित हुई एक किताब है, जिसमें एक छत्र सामंतशाही राज था। उसमें राजा जो कहता था वही सही होता था, लेकिन संविधान में जो जनता कहती है, जनता के लिए बनाया गया है, जनमानस जो कहता है वो सही है। इसलिए जो जनता की आवाज़ है वो संविधान है, और मनुस्मृति जो है एक व्यक्ति विशेष सोच की आवाज़ है। संविधान में क्या महिलाओं को कुछ अधिकार दिया है? जितना अधिकार भारतीय संविधान में महिलाओं को है, दुनिया में किसी महिला को उतना अधिकार नहीं है जितना भारतीय संविधान में भारत की महिलाओं को है। आपका शुभ नाम? MD चौबे। हम बात करेंगे धामनोद के अश्विन जी जायसवाल जो यहाँ पर मौजूद है। अश्विन जी, जो आज 26 नवंबर है और बाबा साहब के बारे में कुछ बताइए। बाबा साहब तो सागर है, इनके बारे में मैं कुछ छोटी सी बात कह दूँ, छोटी बात रहेगी। बस मैं चौबे जी ने भी आज कुछ बात बताई, उसमें थोड़ी बात जोड़ते हुए बता रहा हूँ कि कुछ लोग अभी निकले हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उन मूर्ख लोगों को ये पता नहीं है कि ये जो संविधान है ये सिर्फ किसी एक धर्म का नहीं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी धर्म हैं इस देश में, उन सबको एक छत्र में नीचे खड़े करने का, इससे बड़ा एकता का प्रतीक संविधान का जो पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, बातें करते हैं, अलग अलग धर्मों को बांटने करते हैं। तो बांटने की राजनीति अंग्रेज करते थे, वो चले गए। जो अब बांटने की राजनीति कर रहे हैं उनको भी जल्दी जाना पड़ेगा। धन्यवाद। आज मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि ये मेरे कार्यकाल की, लोग कहते हैं तुमने तुम्हारे कार्यकाल में क्या किया। मैंने कहा सरकार आती है, परिषद आती है, सड़कें बनती है, सड़कें उखड़ जाती है, नालियाँ उखड़ जाती है। मैंने वो काम किया है, और मैंने नहीं किया है, ये बाबा साहब के आशीर्वाद से, ये उनकी प्रेरणा से किया है। ये बाबा साहब आज बैठे हैं,
न भूतो न भविष्यति। जब तक ये धामनोद रहेगा, जब तक धामनोद का इतिहास रहेगा, जब तक बाबा साहब अमर थे और ये अमर रहेंगे। मैं आते जाते जब भी देखता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे कितनी प्रसन्नता होती है कि आज चलो मैंने बाबा साहब की प्रेरणा से, आज बाबा साहब ये अधिकार था जो कि बहुत पहले हो जाना था, नहीं हुआ, ठीक है। जब हुआ मैं मित्रों सबसे ये छतरी नहीं थी, मेरे को कहा गया छतरी से, ये मुझसे चर्चा करी, मैंने कहा नहीं यार बाबा साहब, मैं भी माला वाला पिनाने आया था, देखी, मैंने कहा नहीं यार बाबा साहब धूप में खड़े, इन्होंने प्रयास करा, हमने निवेदन करा मैडम से, आज बाबा साहब छाँव में बैठे हुए हैं। तो बाबा साहब से आज यही प्रार्थना करते हैं, बाबा साहब हम बच्चों पे आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद बना रहे और इसी तरह हम संगठन को मजबूत बनाते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।